Hi friends, today we try to learn how to make yes no type questions in simple present tense. यस और नो टाइप के जो क्वेश्चंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और उसके शॉर्ट आंसर्स कैसे दिए जाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो आर यू रेडी टू लर्न? Okay, fine. Before starting, I want to make you clear there are two types of questions: yes no questions and WH questions. तो अभी yes no और WH questions में क्या डिफरेंस है? यस नो का मतलब है कि जिसका आंसर आइदर यस और नो में आता है, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा गया उसका आप आंसर यस या नो बोलते हो तो उसको बोलेंगे यस नो क्वेश्चंस. जैसे कि आर यू अ बॉय, सो यू से यस और नो. सो यस नो क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहले यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई वी यू दे, मतलब कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो उसके आगे हम डू का यूज करते हैं. डू इज यूज to make the yes no question in simple present tense with the subject I, we, you, they. तो आपको जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में yes no क्वेश्चन बनाना है और सब्जेक्ट में I, we, you और they है तो आपको do से क्वेश्चन स्टार्ट करना है. अभी उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि do प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यस नो जो क्वेश्चन है उसकी शुरुआत डू से होती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, लेकिन वो सब्जेक्ट आइदर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल या थर्ड पर्सन प्लूरल होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं. तो उसके साथ हम डू का यूज़ करेंगे. फिर वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म जो बेस फॉर्म है वो आपको यूज़ करना है और बाद में एक्स्ट्रा वर्ड्स जो रहते हैं वो यूज़ करना है. जैसे कि आप देख सकते हो डू आई राइट अ लेटर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. डू वी राइट अ लेटर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल. तो जब भी आपके क्वेश्चन में आई और वी का यूज़ है तो उसके आगे हम डू यूज़ करेंगे. डू यू राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर. सो यू इज यूज फॉर द सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल. तो जब भी यू वाला जो क्वेश्चंस आपको बनाना है, सब्जेक्ट यू यूज करना है, तो उसके आगे भी हम डू का प्रयोग करेंगे. और थर्ड पर्सन प्लूरल मतलब कि दे, यदि आपको दे सब्जेक्ट यूज करना है क्वेश्चन बनाने के लिए तो उसमें भी हम डू का यूज करेंगे. सो जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे है तो क्वेश्चन की शुरुआत होगी डू से. यस, नाउ इट इज अ प्रैक्टिस टाइम. सो यू कैन सी हियर आई हैव गिवन यू टू क्वेश्चंस, मीन्स टू सब्जेक्ट्स, डू यू एंड डू दे. उसके साथ मैंने दी है 10 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस. तो हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं, तो यू कैन मेक 20 क्वेश्चंस हियर. और जब भी यस और नो क्वेश्चंस है तो as you know it is called yes or no. तो you can answer these questions in yes or no. तो आप उसका जो आंसर है वो either yes बोल के बोलेंगे या तो no होगा. तो do you speak English, तो उसका आंसर आ सकता है yes I do या no I don't. अभी बहु आप दो या दो से ज़्यादा है, बहुवचन में है, तो जब आपको पूछा जाता है do you speak English, यस वी डू या नो वी डोंट. तो आपको प्रैक्टिस करनी है डू यू से 10 क्वेश्चंस बनाने हैं. उसके साथ आपको आई वाला आंसर देना है, मतलब कि आप बनाएंगे डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू रिपेयर अ मोबाइल फोन, डू यू इनवाइट फ्रेंड्स, डू यू बाय अ लैपटॉप. वैसे 10 क्वेश्चंस बनाने. हर एक क्वेश्चंस के बाद आपको उसका शॉर्ट में यस और नो दोनों आंसर्स देने हैं. फिर डू यू के साथ फिर से आपको बनाना है और वी के साथ आपको आंसर्स करना है. उसके बाद आपको दे के साथ 10 क्वेश्चंस बनाने हैं और उसका यस और नो में आंसर करना है. सो टोटली दैट विल बी 30 क्वेश्चंस एंड उसके 30 + 30 मीन्स 30 यस एंड 30 नो आपको आंसर्स करने. मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ.
डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई डू. नो आई डोंट. डू यू स्पीक इंग्लिश? यस वी डू. नो वी डोंट. डू दे स्पीक इंग्लिश? यस दे डू. नो दे डोंट. तो ये मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए, उसके 6 आंसर दिए, 3 यस और 3 नो. उसी प्रकार से आपको 10 इनकम्प्लीट सेंटेंस के साथ टोटली 30 क्वेश्चंस और उसके 60 आंसर्स बनाने हैं. सो नाउ यू कैन पॉज योर वीडियो, टेक योर 3, 4, 5 minutes as you wish. Try practicing making questions and answer in either yes, also no. Now we use does for the subjects he, she, it. Yes, he, she, it is a third person singular. तो यदि सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर है he, she, it, तो उसके साथ हम does का प्रयोग करते हैं. सो सिंपल, I, we, you, they के साथ do आता है और he, she, it के साथ does आता है. तो ये क्वेश्चन है तो उसको हम शुरुआत में do या does से स्टार्ट करेंगे to make the yes no question in simple present tense. अभी we try to understand the sentence formation. So as you can see on the screen, does plus subject plus verb plus object or complement. Complement means extra words. अभी सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे है थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब कि ही, शी, इट. उसकी जगह में माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फ्रेंड, माई टीचर, माई नेबर, वैसे कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सकता है. सो डज ही राइट अ लेटर? डज शी राइट अ लेटर? डज इट राइट अ लेटर? सो वो तीनों के तीनों सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, तो तीनों क्वेश्चन की शुरुआत हमने की डज के साथ. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यस नो क्वेश्चन की शुरुआत इधर डू से होती है और डज से होती है. सो अगेन अ प्रैक्टिस टाइम. आई हैव गिवन यू 3 सब्जेक्ट्स हियर, डज ही, डज शी एंड डज इट. तो हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको 10 इनकम्प्लीट सेंटेंस कनेक्ट करके क्वेश्चंस बनाने हैं और हर एक क्वेश्चंस का आंसर्स आपको यस एंड नो दोनों में देना है. सो नाउ यू कैन मेक हियर 30 क्वेश्चंस, 30 यस आंसर्स एंड 30 नो आंसर्स. सो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूं, एक ही के साथ, एक शी के साथ, एक इट के साथ. जैसे कि हम लेते हैं पहले ही के साथ. डज ही स्पीक इंग्लिश? यस ही डज. नो ही डजंट. अभी शी के साथ. डज शी स्पीक इंग्लिश? यस शी डज. नो शी डजंट. अभी इट के साथ. डज इट स्पीक इंग्लिश? यस इट डज. नो इट डजंट. तो ये जैसे मैंने 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, वैसे आपको 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. 30 के 30 क्वेश्चंस के आपको यस और नो दोनों में आंसर्स देना है. सो आर यू रेडी फॉर प्रैक्टिस? ओके, यू कैन पॉज योर वीडियो, टेक योर टाइम, 3 minutes, 5 minutes, whatever you wish. Make practice of making 30 questions and answer with yes as well as no. And then you can restart the video. So जैसे हमने देखा, यदि सब्जेक्ट में I, we, you, they है तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यस नो क्वेश्चंस बनाने हैं, तो क्वेश्चन की शुरुआत हम करेंगे डू से. एंड नॉर्मली जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हम आई और वी से नहीं पूछते हैं. वी नॉर्मली मेक द क्वेश्चंस टू द सेकंड पर्सन, तो यू एंड दे का यूज ज़्यादा होता है. सो यू कैन सी हियर, डू आई ईट एन ऑरेंज? डू वी ईट एन ऑरेंज? डू यू ईट एन ऑरेंज? डू दे ईट एन ऑरेंज? तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स है उसके साथ हम डू का यूज करते हैं. बट एज आई सेड, ज़्यादातर क्वेश्चंस यू या दे से बनते हैं, मतलब कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम अपने आप को क्वेश्चंस कम पूछते हैं, इसलिए आई और वी का यूज क्वेश्चंस बनाने में कम रहता है. तो यू विल हैव टू मेक मोर प्रैक्टिस विद द सब्जेक्ट्स यू एंड दे. यस, वेरी गुड. नाउ यू अंडरस्टैंड द सेकंड रूल. यदि सब्जेक्ट ही, शी और इट, मतलब कि
थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ही की जगह पे माय फादर, माय ब्रदर, माय फ्रेंड, माय नेबर कुछ भी हो सकता है। शी की जगह पे माय सिस्टर, माय मदर, माय फ्रेंड कुछ भी हो सकता है। इट की जगह पे अ बेबी, अ चाइल्ड, एन एलिफेंट, एनी बर्ड कुछ भी हो सकता है। तो इसके साथ यदि आपको कोई क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस में यस नो के साथ बनाना है तो आपको यूज करना है डज। सो डज ही ईट एन ऑरेंज, डज शी ईट एन ऑरेंज, डज इट ईट एन ऑरेंज। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यस नो मतलब कि जिस क्वेश्चंस का आंसर यस और नो में आता है वैसे क्वेश्चंस बनाने के लिए हम क्वेश्चन की शुरुआत में या तो डू यूज करते हैं या तो डज यूज करते हैं। डू कब यूज करेंगे? यदि सब्जेक्ट में आई, वी, यू एंड दे है तो। यदि सब्जेक्ट में ही, शी, ईट है तो वी विल यूज यस, वेरी गुड, डज। सो डू या डज से यदि कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यस नो टाइप क्वेश्चंस, जिसका आपको आंसर यस या नो में देना है और शॉर्ट में देना है तो यस आई डू, यस आई डोंट, सॉरी नो आई डोंट, यस वी डू, नो वी डोंट, या फुल में भी आप आंसर्स दे सकते हो। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ टू यूज डू एंड डज in the beginning of the questions to make yes no questions in simple present tense. Thanks for watching today's video. Thanks once again for watching this.